Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you Lok Sabha. Class 8, the Union Government, the Legislature. Indian Parliament is the apex legislature body, no doubt. सबसे बड़ा legislature body होता है और state level में state legislature होते हैं, right? Which aim at formulating laws for the country, जिसका उद्देश्य होता है कंट्री के लिए कानून बनाना। और यूनियन लेजिस्लेचर कंप्राइज ऑफ 3, द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, लोकसभा इज द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है। इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके मेंबर्स जो हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मीन्स हम लोग जो एडल्ट सिटीजन्स हैं कंट्री के अबव 18 ईयर्स, ओके, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। मीन्स लोकसभा के मेंबर्स को क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ओके, तो पार्लियामेंट जो है बना होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा से, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस, इसको निम्न सदन कहते हैं। द टोटल कलेक्टिव मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज, यहाँ आपको थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है, 552। ओके, टोटल सीट्स हैं लोकसभा के, लेकिन उसमें से 530 स्टेट्स से चुने जाते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व्ड हैं और 2 एंग्लो इंडियंस के लिए। टोटल कितना हुआ? 552। अब यूनियन टेरिटरीज में 20 तो अलॉटेड हैं, बट अभी इलेक्शंस 13 मेंबर्स के लिए होती है, जिसमें से 7 दिल्ली के लिए और 6 अदर यूटी से चुने जाते हैं, मतलब टोटल 13। ओके, एंड 2 एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से। सो इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 543। अभी कितने हैं? 543 सीट्स हैं लोकसभा में। बट रिसेंटली, अभी हाल ही में, द फैक्ट यू मस्ट नो, अभी हाल ही में द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर nomination of 2 members from Anglo-Indian community has been abolished, हाल ही में, by the enacting 104th Constitutional Amendment Act 2019। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा 2 मेंबर्स जो चुने जाते थे एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से, उसे अब एब्लिश कर दिया गया। मीन्स अब नहीं चुने जाएंगे। 2 मेंबर्स जो चुने जाते थे एंग्लो इंडियंस के, अब बिल्कुल नहीं चुने जाएंगे। अमेंडमेंट हो गया है इसके बाद। ओके, इन 2 लास्ट जो 2 मेंबर्स थे जो चुने गए थे एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से, उनके नाम आप जान लो, बस यूं ही जान लो। जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे, ये लास्ट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जो चुने गए थे। अब इसे हटा दी गई है, अब नहीं चुने जाएंगे, राइट। तो अब टोटल स्ट्रेंथ कितना हुआ प्रेजेंट टाइम में? 543। 2 अगर उनको ऐड करने से 545 होता था। इसे मैंने लिख दिया है। सो इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 543।
अब समझ में आ गई होगी। ओके, ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ भी आपको समझने की जरूरत है, जो हमारा इंडिया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, और ये कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है, तो भाई 552, राइट। अकॉर्डिंग टू किस तरह से, पॉपुलेशन के आधार पर। तो भाई पॉपुलेशन किस ईयर का बेसिस लिया गया है, तो सेंसेक्स 1971 के बेसिस ईयर, 1971 के बेसिस पर जो है 552 सीट्स अलॉटेड हैं लोकसभा के लिए। तो सर इस बीच में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है क्या, तो सीटें तो बढ़नी चाहिए ना। एक्चुअली डियर चिल्ड्रंस, ये सीट जो है फ्रीज कर दिया गया, मतलब अभी 2026 तक अभी ये सीट नहीं बढ़ सकती। 2026 के तक अब ये सीटें नहीं बढ़ेंगी, 552 ही रहेगी। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ताकि जनसंख्या कंट्रोल को प्रमोट किया जा सके, राइट ना। अगर बढ़ एमपीज के सीटें बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके भी वेतन हैं, भत्ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ देना होता है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years अनलेस डिजॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट उसे खत्म न कर दे, यह इनका चुनाव 5 साल के लिए होता है नॉर्मली। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आखिर पार्लियामेंट का डिसॉल्व कैसे होता है, तो नॉर्मल डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन साइनोनिम्स है डिसॉल्व का, नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है, आप देख लो। एक है नॉर्मल डिसोल्यूशन, जैसे 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जा रही है, देखो मैंने यहाँ ग्राफ बनाई है, ओके। मनमोहन सिंह की सरकार आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं, राइट, ठीक। अब प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट देख ली कि मैं मेजोरिटी में नहीं आया मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, तो इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया सिंपली। तो प्रेसिडेंट के बाद ये रिजाइन कर दिया, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, राइट। अब इनकमिंग गवर्नमेंट थी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो ये नॉर्मल है। फिर 2019 में भी वही बातें हुई कि भाई सरकार चेंज नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के लिए डिसॉल्व तो जरूर हुआ आफ्टर इलेक्शन। फिर वो उसके जो बड़े पार्टी मेंबर्स हैं फिर उनको चुने, फिर वो बने, ये नॉर्मल डिसॉल्यूशन है। दूसरा कंडीशंस है, रूलिंग पार्टी लूजेस इस मेजोरिटी इन लोकसभा। अगर रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटीज खो देते हैं, जैसे ऐसा कब होता है, कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट में पार्टी 1 2 3 4 पार्टीज है, अब कोई एक पार्टी अपना हाथ बैक कर ली, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट तुरंत कहते हैं नो मोशन कॉन्फिडेंस, जो है विपक्ष वाले कहते हैं इसके पास अब बहुमत नहीं है, तो चाहे भाई अब क्या करना है, वोट फॉर कॉन्फिडेंस। प्रेसिडेंट कहते हैं चलो वोट फॉर विश्वास मत जीत के दिखाओ, तो वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में हार गए तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बट एक है 1996 में बीजेपी वॉन AB अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द PM एंड रिजाइन करना पड़ा था विद इन 13 डेज, 13 दिन के अंदर इनको सीट खाली करनी पड़ी थी, ओके। क्योंकि ये जो है वोट फॉर ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए, कोलिएशन गवर्नमेंट से ये बनाए थे, कोई एक पार्टी हट गई, तो ऐसी केसेस कई बार हुई है। स्टेट लेजिस्लेचर में तो बहुत देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट, अब एक बात आती है सीट फॉर रिजर्व
शेड्यूल्ड कास्ट, कितने सीट रिजर्व हैं? 84। और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितना है? 47। एक बर्निंग टॉपिक है अभी आज के समय में, क्योंकि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उनका कहना है कि भाई 33% रिजर्वेशन फीमेल के लिए दे दी जाए। सो एक बर्निंग टॉपिक है ये। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा टू बिकेम अ लोकसभा मेंबर्स? तो फर्स्ट है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो खड़ा होना चाहते हैं। मस्ट हैव कंप्लीट द एज 25 ईयर्स, कम से कम 25 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है। उनके वोटर लिस्ट में उनका नाम हो, ठीक है। एंड शुड नॉट बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोकसभा के मेंबर भी रहोगे और गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं रहोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किसी एक जगह रहिए, हाँ, ठीक है। तो सर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इलेक्शन नहीं लड़ सकता? हाँ लड़ सकता है, लेकिन बाद में उसको रिजाइन कर देना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो पोस्ट है उससे रिजाइन कर दीजिए, फिर आप लोकसभा के मेंबर्स का जो डिग्निटी है उनको मेंटेन कीजिए, उनका पावर्स को एंजॉय कीजिए। मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी अदर लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, किसी और लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, दिवालिया, पागल नहीं, मैड आदमी नहीं होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए सिंपली। और साथ साथ कोई क्रिमिनल्स रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। लोकसभा में जो है सो आपको आय और व्यय मीन्स आपको इनकम का जो है, आपके पास क्या इनकम का स्रोत है, कितना डिपॉजिट्स है, आपके डिपेंडेंट्स कौन हैं और उनकी क्या डिपॉजिट्स है, स्पाउस की क्या डिपॉजिट है, ये सारी चीज को बताना पड़ता है, राइट। सो assignment question for you, what is the composition of a लोकसभा? लोकसभा के सीटों के एलोकेशन को बताइए, आप उनके कंपोजिशन को बताइए। व्हाट आर द मेंबर, हु आर द मेंबर्स इन लोकसभा? और इसी को कंबाइन करके भी क्वेश्चंस कभी आता है 5 मार्क्स में, ये 3 मार्क्स के आएंगे, हाँ। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कभी आते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा, व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग मी, बाय बाय।